वेलकम टू एमपी प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की माई सेल्फ के सर। अभी आपका टॉपिक डिस्काउंट बट्टा चल रहा है। इसकी क्लास 2 लास्ट क्लास या हाई फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस की क्लास है ये, ठीक है। इसमें आपको 10 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अगर आपसे 5 क्वेश्चन आते हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं, वरना आप हो जाइए सीरियस और लग जाइए अच्छे से तैयारी करने पर। तो देखिए आज का टाइप 1 का पहला क्वेश्चन तो क्या है। क्वेश्चन दिया है, एक आदमी ने एक किताब 9% तथा एक पेन 13% लाभ पर बेचे। अगर वह किताब 13% पर और पेन 9% पर बेचे तो उसे 80 रुपए ज्यादा मिलते हैं। किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो अगर वह दोनों को 20,000 में खरीदता है। मान लीजिए क्या है, आपकी बुक किताब है वो बी है, ठीक है, और पेन है वो पी है। इन दोनों कितने हजार में बेचा? 20,000 में खरीदता है। क्लियर? तो बी प्लस पी 20,000। अब देखो, अब यहां पर कितना दिया है, यहां पर आपका 13 लाभ दिया और यहां 9 लाभ दिया, तो कितना 4। हमारे हिसाब से लाभ 4% हो रहा है और उनके हिसाब से कितना 80 का। तो 4 बराबर 80, 1 बराबर 20, तो 100 बराबर कितना आ गया 2,000। मतलब इन दोनों का मूल्य का योग 20,000 है। और जो हम अंतर निकालते हैं, तो अंतर निकाला तो वो क्या अंतर आया, क्या आया बी माइनस पी। तो बी माइनस पी आया कितना, 13 में से 4 गया, 13% और 9% दिया है तो 13 में से 9 गया, 4 बचा। 4 बराबर 80, 1 बराबर 20। 80 कहां से आया, क्वेश्चन में आपका 80 दिया हुआ है, ठीक है। 1 बराबर 20 आ गया, 100 बराबर 2,000। अब योग कितना है, योग है आपका b प्लस पी बराबर 20,000 और b माइनस पी बराबर 2,000। जब पहले का मान निकालेंगे, जब b का मान निकालेंगे, तो जो प्लस वाला और माइनस वाला दिया है इन दोनों को जोड़ लो। तो 20,000 और 2,000, 20,000 और 2,000 कितने, 22,000। 22,000 का आधा कर देते हैं, जोड़कर आधा, तो कितना आ गया 11,000। कहने का मतलब जो बुक है वो कितने की है, 11,000। अब दूसरा निकालोगे, जब पेन पेन ही है ना, पेन, तो इन दोनों को, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, दो इक्वेशन, इन दोनों घटा दीजिए। तो 20,000 में से 2,000 कितने बचा, 18,000। 18,000 का कर देते हैं आधा, तो कितना आ जाएगा 9,000। कितना आ जाएगा 9,000 आ जाएगा, ठीक है। तो योग कितना है 11,000, ठीक है। अंतर कितना है 9,000, ठीक। तो देखो टाइप नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन क्या है। एक आदमी एक किताब और पेन 25,000 में खरीदता है। वह किताब को 13% और पेन को 17% लाभ पर बेचता है। अगर वह किताब को 17% और पेन को 13% लाभ पर बेचे तो उसे 80 रुपए ज्यादा मिलते हैं। किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। कितने बेचता है, तो किताब बुक हो गई और पेन पी हो गई, ठीक है। कितने बेचता है, 25,000 में, जैसा कि पहले में किया है, ठीक। क्लियर? अब वह कितने में, मतलब लाभ कितना हो रहा है उसे, 17% का और 13% का, कितने से 4। 4 बराबर 80, तो 1 बराबर कितना आ गया 20, और होता कितना है 100। 100 बराबर कितना 2,000, ठीक है। अब देखो पहले क्या दिया आपका, बुक की वैल्यू निकालो। तो ये प्लस का ये माइनस का, तो 25,000 में 2,000 जोड़ो, कितने हो गए 27,000। कितने हो गए 27,000 का आधा कितना हो गया आपका 13,500 रुपया। ये क्या हो गया बुक का। अब पेन का निकालो, ठीक है। जब फर्स्ट का निकालते तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, जब सेकंड का निकालते तो इन दोनों को घटा के आधा। तो 25 में 2,000 कितने बचे आपके 23,000। कितने बचे 23,000। अब 23,000 का आधा कितना हो गया 11,500। तो ये आपके उत्तर आ गए। फिर समझिए, योग मतलब क्रय मूल्य दोनों का 25,000 है, अंतर 17 माइनस 13, 4 बराबर 80, 1 बराबर 20, 100 बराबर 2,000। जब पहले की वैल्यू निकालो तो 25 प्लस 2 27 का आधा 13.5, दूसरे का 25 माइनस 2 23, 23 का आधा 11.5, ठीक है। तो ये आपके टाइप नंबर 1 का 1 और 2 क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। टाइप नंबर 1 में, टाइप नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3,
एक आदमी ने 1600 रुपए में 2 साइकिल खरीदी, ठीक है। उसने पहली को 10% तथा दूसरी को 20% लाभ पर बेचा। अगर वह पहली को 20% तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचे तो उसे 5 रुपया ज्यादा मिलेंगे। दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य बताओ। तो 2 साइकिल हैं, C1 प्लस C2 साइकिल कितने में खरीदी है? 1600 में लिख लोगे, ठीक है। अब C1 माइनस C2 निकालो अंतर, तो कितना 20 में से 10 गया, कितना बचा? 10 बचा, और 10 बराबर कितना है? 5। अब करना है 100, तो इधर 10 का गुणा तो इधर भी 10 का गुणा, इधर 10 का गुणा कर दो तो इधर भी करना पड़ेगा, तो कितना 50 आ गया। क्लियर? तो योग कितना है? 16, अंतर कितना है? 50। पहले की वैल्यू निकालोगे तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो 1600 में जब 50 जोड़े कितने हो गए? 1650 का आधा 825 रुपया, ठीक है। जब दूसरा निकालोगे तो घटा दो, 1600 में से 50 गए तो कितने बचे? 1550 का आधा 2 7 14 14 कितना आपका 775 रुपया, ठीक है। फिर समझिए दोनों का क्रय मूल्य 1600 रुपया दिया है, अंतर 20% का लाभ होता है और 10% का, तो 20 में 10 गया 10 बचा, 10 बराबर 5 किया तो 100 बराबर हो गया 50। क्लियर? 1600 और 50 को जोड़ा तो पहले की वैल्यू निकल आई, आधे कर दो, दूसरे का घटाओ और आधा कर दो, ठीक है। तो ये टाइप नंबर 1 के 3 क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। क्या दिया है आपका? एक आदमी एक मेज को 15% व कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है और 540 रुपया कमाता है। अगर वह मेज को 12% हानि तथा कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे तो कोई लाभ हानि नहीं होगा। कुर्सी तथा मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है? पहले क्या दिया है आपका? मेज, ठीक है, और फिर क्या दिया है? कुर्सी दी है। तो मेज टेबल अपॉन चेयर। अब देखो मेज क्या है, यहाँ पे 12% की हानि हो रही है, तो जो मेज का है मतलब सामने नहीं लिखोगे, मेज का अपॉन में मतलब क्रॉस में मेज की कितने परसेंट की हानि हुई? 12% की हानि हुई, ठीक है। जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है उसे नहीं देखना, सेकंड लिखा है अगर वह मेज को 12% हानि और कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे, ये वाला लिखना है। तो मेज 12% हानि पर तो 12 बट्टे में जाएंगे, कुर्सी 15% लाभ पर तो यहाँ आएंगे। तो 3 पंजे 15, 3 चौका 12, कितना आ गया आपका? 5/4। कितना आ गया आपका? 5/4 आ गया, ठीक। अब हमने क्या किया? माना कि कुर्सी की कीमत कितनी मान ली? मेज और कुर्सी दी है, मेज की कीमत कितनी मान ली? 500 रुपया, बिल्कुल 100 का गुणा करके। कुर्सी कितनी मान ली? 400 रुपया। क्लियर? अब आगे इन्होंने कहा है कि मेज को 15% लाभ पर, तो इस पर हो रहा है 15% का लाभ, तो 15 पंजे 75 का लाभ हो रहा है। इस पर हो रहा है तेरे 12% की हानि, तो माइनस का 12, तो 12 चौका 48 की क्या हो रही है? हानि हो रही है, माइनस लोगे। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, क्या करते हैं? हमेशा जोड़ते हैं, ठीक है। ये कुर्सी और ये मेज है, इनकी कीमत कितनी दी है? इसमें 540 रुपया। कितनी दी है? 540। इन दोनों को जोड़ो, लेकिन ये जुड़ने के लिए क्या होगा? घट जाए, क्योंकि ये क्या है? क्योंकि ये एक माइनस का एक प्लस का है, ठीक है। तो 75 में से 48 घटा दो, कितना बचा आपका? जब 75 में से 48 जाएगा तो 15 में से 8 गया, कितना बचा? 3 बचा, और 6 में से 4 गया, 2 बचा, कितना आ गया? 23। 23 बराबर कितने का हो जाएगा आपका? 15 में 8 गया, 7 बचा, सॉरी, कितना हो जाएगा आपका? 27। तो 27 बराबर कितने का हो गया? 540 रुपए का लाभ कमाता है। तो 27 बराबर 540, 1 बराबर 20 आ गया। 1 बराबर कितना आ गया? 27 एकम 70, 27 दूनी 540, 1 बराबर 20 आ गया। अब आगे क्या कह रहे हैं कि तो कुर्सी तथा मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो कुर्सी का कितना है? 400 है, मेज का कितना है? 500। तो टेबल बराबर कितने की? 500 की दी हुआ, तो 500 गुणा 20 कितने की आ गई? 10,000 रुपया की आ गई क्या? कुर्सी। और चेयर कितने की दी है? यहाँ 400 की है
और 1 बराबर 20 है तो 400 गुणा 20 कितने की आ गई आपकी 8,000 रुपया की। ठीक है, फिर समझ लीजिए इसको अच्छे से। जो सेकंड इक्वेशन दिया है, मेज पर 12% की हानि तो बट्टे में क्रॉस में लिखोगे, कुर्सी पर 15% का लाभ। ठीक है, ये 15 बट्टे 12 का 5 बट्टे 4, मेज मान ली 500 की, कुर्सी मान ली 400 की, जो दिया उसमें 100 का गुणा। ठीक है, इस पे 15% का लाभ हो रहा है फर्स्ट इक्वेशन में। पहली कंडीशन क्या दिया, 15% का लाभ और कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है। तो 500 का 15% 75, 400 का 12% 48, ये माइनस का हो क्योंकि हानि हो रही है। तो इन दोनों को जोड़ते हैं, वैसे तो जोड़कर कितना लिखना चाहिए 540। अब जोड़ेंगे तो ये माइनस का ही घट जाएंगे, कितने बचे 27 बराबर 540, 1 बराबर 20। कुर्सी है 400 की तो 400 गुणा 20 8,000, मेज है 500 की तो 500 गुणा 20 10,000। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। अब टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, अगर ये ना समझ में आया हो। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन, मतलब इसके 2 से 3 क्वेश्चन करवाएंगे, ये देख लो शायद आपको और समझ में आ जाए। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो अपना डाउट क्लियर व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करिए, आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए व्हाट्सएप पे। ठीक है, वहां पे आपका डाउट क्लियर करता हूं। तो टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक आदमी एक किताब और एक पेन को क्रम से 13% और 9% लाभ पर बेचता है और 1,060 रुपए कमाता है, परंतु अगर वह किताब को 16 सही 2/3% लाभ पर वह मेज को 11 सही 1/9% हानि पर बेचे तो उसे कोई लाभ हानि नहीं होता। किताब और मेज का क्रय मूल्य बताओ। तो देखो जरा क्या है, पहले बुक है फिर टेबल है, तो बुक का जो है वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा आपका। कितना है 16 सही 2/3, 16 3 48 और 2 कितने हो गए 50, कितने हो गए आपके 50 हो गए। तो इसे क्या लिखोगे, और प्रतिशत दिया है, क्या दिया है प्रतिशत, तो 16 3 48 2 50 बट्टे यहाँ कितना लिखोगे 3। क्लियर। अब बुक का यहाँ आ गया और टेबल का कितना है, हानि हो रही है, कितने 11 से 1/9 तो 11 9 99 और 100 बट्टे कितना लिखोगे 9। ठीक है, अब देखो जरा ये 100/9 और ये 3/50, 50 दूनी 100, 3 3 कितना आ गया आपका 2/3, कितना आ गया निकल गया आपका 2/3। बुक और टेबल का कितना 2/3 आ गया, तो बुक मान लो कितने की है, बुक ये रही बुक और ये रही टेबल। बुक मान लो 200 रुपए की है, टेबल मान लो 300 रुपए की है। बुक बट्टे टेबल 2/3, बुक 200 की मान ली, 100 का गुणा कर दिया, टेबल 300 की मान ली। ठीक है, जो बाद की जो परसेंट दिए हैं बुक वाली बट्टे में, टेबल वाली यहाँ। ठीक, हल करिए तो भिन्न क्या 2/3 निकली, 100 का गुणा कर दिया, तो ये बुक का 2 है तो 200 हो गया, टेबल का 3 है तो 300 हो गया। अब आगे क्या कह रहे हैं, 13% का लाभ किस पे, किताब पर, तो बुक पर 13% का लाभ होता है, तो 13 दूनी कितना हो गया 26, 13 दूनी 200 का 13% 26 हो गया। उसके बाद टेबल पे 9% लाभ होता है, तो टेबल पे 9% का लाभ होता है, तो 9 तिया 27। ठीक है, अब ये बुक 26 की है, टेबल 27 की है, तो 26 27 जोड़ो कितने हो गए 26 और 27 जोड़ोगे तो 27 दूनी 54 में से क्या 53 हो गया। जबकि वैल्यू वहां कितनी दी है, यहाँ पर दी है 1060, कितनी दी है 1060, तो 1060 1 बराबर 53 दूनी 106, 1 बराबर कितनी हो गई 20, 53 दूनी 106, 1 बराबर हो गया 20। अब पूछा क्या है, बुक कितने की है 200 की, तो 200 गुणा 20 कितना हो गया आपका 4000, तो 4000 की हो गई बुक, और टेबल कितने की है 300 की, तो 300 गुणा 20 कितना हो गया 3 दूनी 6000। ठीक है, तो ये आपके उत्तर आ गए। फिर समझ लीजिए हमने क्या किया, भिन्न बनाई, 2/3 आई, बुक 2 की है तो 200, टेबल 3 की है तो 300। ठीक है, 200 का 13% लाभ हो रहा है 26, 300 का 9% लाभ हो रहा है 27, 26 27 हो गए 53 बराबर वैल्यू कितनी दी 1060, 1 बराबर 20, तो b बराबर 200 गुणा 20 4000, t बराबर 300 गुणा 20, ये वाले ये उत्तर आ गया आपका। ठीक है, अब टाइप नंबर 2 का, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जरा, टाइप नंबर 3 में पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। तो टाइप नंबर 3 में पहला क्वेश्चन क्या दिया है,
एक आदमी एक वस्तु 15% हानि और दूसरी वस्तु 19% लाभ पर बेचता है। इन सब के बाद उसे 90 रुपए की हानि होती है। अगर उसे दोनों वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचा हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो देखो, ये तो रही पहली वस्तु, ये रही दूसरी वस्तु, ये वस्तु का क्रय मूल्य, ये हो रहा है लाभ या हानि, और ये है आपका एसपी विक्रय मूल्य। ठीक है, तो पहली वस्तु दूसरी वस्तु सीपी है और लॉस एंड प्रॉफिट जो भी हो या, और एसपी विक्रय मूल्य। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, कितना परसेंट, 15%। तो देखिए जरा, हमने क्या किया, 15% की भिन्न बना ली। हानि है तो क्या हो गया, 15/100 माइनस का, मतलब 5 दिया 15, 20 पंजे 100। कितने की वस्तु है, जो बट्टे में आता है वो होता है सीपी। 20 की वस्तु है, कितना घाटा हुआ, 3 का घाटा हुआ, तो 20 में 3 का कितना, 17 की बिकी। ठीक, अगली कंडीशन में क्या कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, 19% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसका क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपए अपनी तरफ से, तो कितने पैसे लाभ पर बेचा गया, 19 पर, तो कितने की बिकी, 119 की। फिर समझ लीजिए, पहली वस्तु 15% हानि पर, तो 15/100 माइनस का 3/20। 20 की वस्तु है, 3 का घाटा लिया, 17 की बेची। अगली वस्तु 100 की मान ली, 19 का फायदा, 119 की बेची। अब ये कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य समान बेचा है, समान वस्तु समान कीमत बेची गई, तो ये 119 है, तो यहाँ पर कितने का गुणा करें कि 119 हो जाए, तो 17 7 119। अगर यहाँ 7 का किया है तो इस पूरे समीकरण में 7 का करोगे। क्लियर, अब ये कितना है, 7 दिया 21, अब ये 19 है, ये 19 और ये 21, क्या कह रहे हैं, लाभ कितने का हुआ, हानि हुई, कितने की, 90 की। तो 21 में से 19 गया, कितना बचा, 2, तो 2 बराबर 90, 1 बराबर कितना आ गया, 45। पूछा क्या गया है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो दूसरी वस्तु कितने की है, 100 की है, तो सेकंड का सीपी, दूसरी वस्तु 100 की है, तो 100 गुणा 45 कितना हो गया आपका, 4500 रुपया। बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से करिए, समझिए इसको। पहली वस्तु है वो 15% हानि पर बेची गई, तो 15% निकाला, 15/100 माइनस का 3/20, ये 20 की बेची गई, 3 का घाटा हुआ, तो 20 में 3 का 17। दूसरी वस्तु 100 की मान लो है, 19 का फायदा हुआ, 119 की बेची गई। कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य समान है, समान रुपयों में बेची गई है, तो अगर ये 119 है तो इसे भी 119 बनाओ, तो 17 7 119 बन गया। 7 का गुणा किया तो पूरे समीकरण में करना पड़ेगा। ठीक है, 7 या 21 है, यहाँ 19 है, हानि दी है, 21 में से 19 गया, 2 बचा, तो 2 बराबर 90, 1 बराबर 45। ये पूछा गया है, तो 100 बराबर कितना आ गया, 4500। ठीक है, अब टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, दिया हुआ है, एक वस्तु, वो एक आदमी पहली वस्तु को 20% हानि व दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर बेचता है। उनके विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अगर उनके क्रय मूल्य का अंतर 3200 रुपया हो और विक्रय दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो देखिए, ये तो रही पहली वस्तु, ये रही दूसरी वस्तु। ठीक है, ये रहा सीपी, ये रहा आपका प्रॉफिट या लॉस, और ये रहा एसपी। तो पहली वस्तु क्या बेची, पहली वस्तु बेची 20% के हानि पर, तो 20% के हानि पर मतलब माइनस का 20%, तो क्या हो गया, माइनस का 20/100, तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100, मतलब 5 की, जो बट्टे में आता है वो सीपी होता है। 5 की वस्तु है, एक घाटा लिया, कितने की बेच दी, 4 की बेच दी, 4 की बेच दी। अगले में क्या कह रहा है, दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर, तो दूसरी कितने लाभ पर बेची, 60% के लाभ पर बेची, तो 60/100, मतलब 20 दिया 60, 20 पंजे 100, मतलब 5 की वस्तु थी, 3 रुपए का लाभ लिया, कितने की बेच दी, 8 की, 5 और 3 8। ठीक है, अब इन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि विक्रय मूल्य समान है, ये दोनों समान है, यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 करना पड़ेगा, 2 का गुणा, तो पूरे में 2 का गुणा कर दो। क्लियर। अब इन्होंने कहा है कि क्रय मूल्य का अंतर कितना, 3200, यहाँ क्रय मूल्य कितना 10 है और यहाँ 5 है, तो 10 में से 5 गया
5 बचा। क्रय मूल्य यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, तो 10 में से 5 गया, 5 बचा। 5 बराबर कितना हो गया आपके 3200 के, कितने के 32 रुपया दिया है। 1 बराबर 5 छिका 30, 5 चौका 20, 1 बराबर कितना आ गया 640। अब इन्होंने क्या पूछा है कि उनके विक्रय मूल्य याद करो। विक्रय मूल्य कितना है दोनों जगह 8, तो एसपी बराबर 8 है, तो 8 गुणा 640, 8 चौका 32, 8 7 56, वो 8 6 48 और 3 कितने हो गए 51, मतलब 5120 रुपया क्या आया उनका एसपी। फिर समझिए, पहली वस्तु को 20% की हानि पर, तो 20% का बनाया भिन्न, 1/5 माइनस का, तो 5 की है, 1 कम हो गया, 4 की बेची। 5 की ली, 1 कम की, 1 घाटा खाया, 4 की बेच दी। दूसरी 60% के लाभ पर, तो 60/100 मतलब 3/5, 5 की वस्तु है, 3 का फायदा लिया, 8 की बेची। इन दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अगर यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 करना पड़ेगा, तो 2 का गुणा कर दिया, ये 10 आया, ये 5 आया, जबकि क्रय मूल्य का अंतर 3200 है। 10 में से 5 गया, 5 बराबर बचा, 5 बराबर 3200, 1 बराबर 640, तो 8 विक्रय मूल्य कितना है 8 है, तो 8 गुणा 640 कितना हो गया 5120। ठीक है। अब टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, देखिए जरा। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, एक आदमी 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है। पहली को 20% लाभ पर, दूसरी को 10% हानि पर और तीसरी को 25% हानि पर। इन सब के बाद उसे 120 रुपए की हानि होती है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, देखो समान कीमत पर बेचता है, तो पहली वस्तु, दूसरी वस्तु, तीसरी वस्तु, 3 वस्तुएं हैं, ये रहा सीपी, ये रहा प्रॉफिट या लॉस, और ये रहा एसपी। पहले पे कितना है, पहले पर 20% लाभ लेता है, तो 20% लाभ का मतलब भिन्न बनाओ इसको, तो क्या आएगा 20% का 1/5, मतलब 5 की वस्तु थी, 1 का लाभ लिया, कितनी हो गई 6 की हो गई। ठीक, 20% की भिन्न बनाई 1/5, 5 की थी, 1 का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ, 6 की हो गई। दूसरी वस्तु देख लो, दूसरी वस्तु 10% की हानि पर, तो 10% की हानि मतलब माइनस का 1/10, ये भिन्न बन गई 1/10। 10 की वस्तु थी, 1 घाटा हुआ, 9 की बेच दी। क्लियर। तीसरी वस्तु 25% हानि पर, तो 25% अगर इसकी भिन्न बनाओगे क्या आएगी माइनस 1/4। 4 की वस्तु थी, 1 का घाटा हुआ, 3 की बेच दी। इतना आपको समझ में आ गया, ये हमने भिन्नों द्वारा प्राप्त कर लिया। अब ये कह रहे हैं कि इसमें विक्रय मूल्य क्या है, समान कीमत पर बेचता है, तो 6 3 9 इन तीनों को समान कर लो। तो अगर हम यहाँ 3 का गुणा करें तो 6 3 18, यहाँ 2 का कर दे 9 दूनी 18 और 3 6 18, तो यहाँ 3 का किया है तो यहाँ भी 3 का, ठीक है, और यहाँ भी 3 का, यहाँ 2 का किया तो यहाँ भी 2 का, यहाँ 6 का किया तो यहाँ भी 6 का, तो ये कितने 3 आ गए, ये -2 आ गए, ये -6 आ गए, तो 6 और 2 8 में से 3 का कितना बचा, 6 और 2 8 मतलब 5 बचा। 5 बराबर कितना दिया हानि 120, तो 5 बराबर 120, 1 बराबर कितना 24, कितना है 24। चाहिए क्या है इन्हें विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य कितना सबका 18 है, क्या है एसपी 18 है, तो 42 वो 24 में 18 गुणा कर दो, 18 चौका 72 की 2 हासिल 7, 18 दूनी 36 और 7 कितने 43, मतलब 432 क्या आ गया आपका उत्तर आ गया। ठीक, फिर समझिए 3 वस्तुएं हैं, पहली वस्तु 20% के लाभ पर भिन्न बनाई 1/5, दूसरी वस्तु 10% की हानि पर भिन्न बनाई -1/10, तीसरी वस्तु 25% की हानि पर -1/4। 5 की थी, 1 का लाभ लिया 6 की हो गई, 10 की थी, 1 का घाटा हुआ 9 की रह गई, 4 की थी, 1 का घाटा हुआ 3 की रह गई। ये तीनों समान कर लिए, यहाँ 3 का गुणा, यहाँ 2 का, यहाँ 6 का, पूरे समीकरण में किया, ये हानि दी है, तो 3 में से 2 गया 1 बचा और 6 में से गया 5, 5 बराबर 120, 1 बराबर 24, पूछा है विक्रय मूल्य, दिया है 18, तो 18 गुणा 24 कितना होगा 432। ठीक है। अब बात करते हैं टाइप नंबर 4।
टाइप नंबर 4 का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक आदमी 1710 रुपया में 2 वस्तुएं बेचता है, पहली 10% हानि व दूसरी 25% लाभ पर। कुल मिलाकर लाभ या हानि ज्ञात करो अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ठीक है, क्वेश्चन उसी टाइप का लेकिन चेंज हो गया है। तो पहली वस्तु ये रही, दूसरी वस्तु ये रही। ठीक है, ये रहा आपका सीपी, ये रहा आपका लॉस या प्रॉफिट, और ये रहा आपका एसपी। क्लियर? ठीक है, अब क्या हो रहा है, 10% की हानि, तो 10% की हानि हुई तो क्या हो गया, माइनस का 1/10, मतलब 10 की वस्तु थी, 1 का घाटा हुआ, 9 की रह। क्लियर? दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ, तो 25% का लाभ हुआ तो कितना, 1/4। 4 की वस्तु थी, 1 का लाभ हुआ, कितनी हो गई, 5 की हो गई। क्लियर? अब कह रहे हैं ये कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये 10 है और ये 5 है, तो यहाँ 2 का गुणा पूरे में करोगे। अब ये दोनों 10 और ये 10 बराबर हो गए। अब घाटा कितना दिया है, और 1710 रुपए में बेचता है। कितने बेचता है, 1710 रुपए में। अब देखो ये 9 रुपया की है, मान लो 9 यूनिट की है, 10 की है, तो कितने हो गए, 9 और 10, ये 10 है, ये 9 है, 19, ये 19 की बेची, लेकिन वहां कितनी बेचता है, 1710 की, तो 1 बराबर 19 निम्मा 171, 1 बराबर कितना, 90 आ गया। अब यहाँ 1 का घाटा हुआ और यहाँ कितना आ रहा है, 2 एकम 2, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो लाभ कितना, लाभ हुआ, लाभ बराबर 1 और 1 गुणा 90, 1 का मान कितना, 90 दिया, तो 90 रुपए का क्या हुआ, से लाभ हुआ। फिर समझिए 10% का घाटा हुआ तो 1 माइनस का 1/10, 10 की थी, 1 का घाटा हुआ, 9 की रह गई। 25% का लाभ हुआ तो 1/4, 4 की थी, 1 का लाभ हुआ, 5 की रह गई। ठीक है, अब यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 करो, क्योंकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य संभाल दिए, तो 2 का गुणा पूरे में किया, 2 का 1 में 2, 4 दूनी 8, ये 9 और 10 19 बराबर 1710, 1 बराबर 90, तो लाभ कितना हो गया आपका, 90 रुपए का, क्योंकि लाभ यहाँ पर -1 और 2 में से गया तो 1 बचेगा, 1 का लाभ हो रहा है, मतलब 1 बराबर 90 का लाभ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये तो थी हमारा था बट्टा का चैप्टर, जिसमें आपने क्लास 1 क्लास 2 पढ़ी। आज ये हाई फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कि अच्छे लेवल के हैं। आप करिए, इनको समझिए, नहीं आता है समझ में तो डिस्कशन बॉक्स में या वो स्क्रीन पर जो आपका नंबर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप कीजिए और अपनी क्वेरीज और डाउट को दूर करिए। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, और जैसा भी सुझाव जैसा भी लगा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जाकर वहां कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।